जय हिंद दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम। आज हमारा टॉपिक चल रहा है बीजाणु संघ और ये कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं। सबसे पहले देखो बीजाणु महासंघ क्या होते हैं, इसमें क्या क्या परिभाषा रहती है। कुछ जीवों के तंतु के सिर पर बीजाणु धनी बनती हैं। इसमें बीजाणु होते हैं, बीजाणु जो गोलाकार के संरचना के होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछती है आरबीसी, बीजाणु की आकृति कैसी रहती है? गोलाकार संरचना रहती है। यह एक मोटी भित्ति में रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लग जाते हैं। ये इसका स्टार है। इसके कवक जाल के शीर्ष भाग पर गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बीजाणु धनी बोलते हैं। जैसे कोई बीज होता है, ये जो इसमें बीज एकत्रित रहते हैं, जिसको अपन बीजाणु धनी बोलते हैं। बीजाणु दानी। अब इसमें कोई बीज ये नीचे से वृद्धि करके टूट जाती है, ये क्या होते हैं? हमारे बीजाणु होते हैं। अगला है कायके प्रवर्धन। इस प्रकार के जनन में बीज में अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि द्वारा नया पादप का बनाया जाता है, जिसे अपन कायके प्रवर्धन कहते हैं। ये जो दो विधियों से होता है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम विधि से। नेचुरल में जैसे जड़े से टहलनी शकरकंदी होती हैं। दूसरा है तने द्वारा आलू और अदरक से। और जो पत्तियों द्वारा होता है, ब्रायोफिलिम की पत्तियों की कोर पर कलिका होती है। और जो कृत्रिम विधि में रोपण से आम, जो रोपण विधि होती है, अब ये कृत्रिम वाला यहां लिख रहा हूं मैं, रोपण से होती है आम, और ये कृत्रिम से होती है गुलाब, और जो ये है लेयरिंग से होती है चमेली। ये इसकी में 3 होती हैं, इसमें भी 3 होती हैं। जो कृत्रिम विधि है, ये यहां लिख दी मैंने, कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में रोपण से क्या होते हैं? आम होते हैं। कृत्रिम से गुलाब होते हैं। और लेयरिंग से क्या होते हैं? चमेली होती हैं। जो नेचुरल जो होती है विधि, जड़ से टहली और शकरकंदी होती है। तने पर आलू और अदरक पाई जाती हैं। मतलब किसी ने आलू कहाँ मिलते हैं, तो ये तने पर होते हैं। जड़ पर नाम पर किस पे होते हैं? तने पर होते हैं। जड़ पर शकरकंदी होती है। और जो रोपण विधि में आम, गुलाब और चमेली होते हैं। एक बार और समझ लेने इसको। बीजाणु महासंघ, कुछ जीवों में तंतु के सिर पर बीजाणु धनी बनती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोलाकार संरचना होती है। यह एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में जो बीजाणु में क्या कर देती है? वृद्धि होती है, वृद्धि करने लग जाते हैं। इस कवक जाल के शीर्ष भाग पर जो गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें पर अपन बीजाणु धनी कहते हैं। जैसे ये जो गोलाकार शीर्ष पर जो गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो मैं डबल मार्कर कर रहा हूं, मैं हेडलाइट कर रहा हूं, ये बीजाणु धनी है। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। अगला कायके प्रवर्धन। इस प्रकार के जनन में बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग पर में से, जैसे जड़, तना, पत्ती, कली आदि के द्वारा नया पादप का निर्माण करते हैं, उसे अपन कायके प्रवर्धन कहते हैं। इसकी 2 मेथड होती है, एक तो प्राकृतिक से और एक कृत्रिम विधि से होते हैं। जो प्राकृतिक से तना, जड़ और पत्तियों से होती है। जड़ पर दहलिया और शकरकंदी होती है। जो तने पर आलू और अदरक आती है। पत्तियों पर जो ब्रायोफिलिम की पत्ती की कोर पर जो कलिका होती है, इससे हमारे नया पादप का निर्माण कर लेते हैं।
और जो कृत्रिम रोपण से आम होते हैं और कीर्तन से गुलाब होते हैं और जो लहरिंग से चमेली का पौधे का निर्माण होता है। आज के लिए सेक्शन में इतना है, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद।